हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी करंट अफेयर्स के रिवीजन सेशन सीरीज को कंप्लीट कर लिया है, अब उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें देखा जाए हम लोगों ने कल अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया और उसी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में हम अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके करंट अफेयर से संबंधित होंगे और वो करंट अफेयर जिनका हम लोगों ने ऑलरेडी जो है रिवीजन किया हुआ है विथ एक्सप्लेनेशन। ये सेशन आपका प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आंसर करते हुए चलेंगे। ये सेशन आपको ये बताएगा कि आप लोगों ने जो रिवीजन किया है वो कितना आपको तैयार है और अभी आपको और कितनी मेहनत की आवश्यकता है। ठीक है, इस पूरे सेशन में अप्रॉक्स हम 500 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज को देखेंगे, जिसमें हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस को देखा है। जिन लोगों ने वो सीरीज नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में वो सीरीज पड़ी हुई आप देख सकते हैं। बाकी आज हम 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, सेशन स्टार्ट करूं उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सेशन को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों से कनेक्ट हो सके। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? INS विक्रमादित्य, INS तंवर, INS विक्रांत, INS ध्रुव। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। INS ध्रुव जो है वो भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो बताइए ये जो कौन सा है जो है अभ्यारण्य है या फिर स्थल है जो कि असम का एकमात्र रामसर स्थल है और इसको पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य को पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, जो कि कहाँ पे? असम है और असम का ये एकमात्र रामसर स्थल है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। जब हम लोगों ने रामसर स्थल के बारे में बात करे थे तो 4 रामसर स्थल कौन से थे जो भी हाल ही में जोड़े गए हैं और किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में नहीं भी कर रहे हैं आंसर तो भी आप अपना रिविजन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, पहला गुलाबी गेंद वाला महिला डे नाइट टेस्ट मैच भारत और किस देश के बीच खेला गया था? चलिए जल्दी से आंसर बताइए। ये पहला देख लीजिएगा महिला वाला है। ठीक है, महिला डे नाइट टेस्ट मैच न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। ठीक है फ्रेंड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो है पहला गुलाबी गेंद मैच जो है महिला डे नाइट मैच खेला गया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो किस मिशन को जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? आत्मनिर्भर भारत मिशन, मनरेगा या फिर स्वच्छ भारत मिशन या फिर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आयुध निदेशालय। ठीक है, आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये निदेशालय भी हाल ही में इसका गठन हुआ और इसके पहले महानिदेशक के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो है अजीत कुमार, जी सतीश रेड्डी, ER शेखर या फिर शेखर दास? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ER शेखर को आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और ये आयुध निदेशालय जो है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ER शेखर स्टार्ट प्रश्न है, कर लीजिएगा ये। ठीक है, अगला हमारा, विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज महात्मा गांधी की 192वीं जयंती पर लेह में फहराया गया, इस झंडे का वजन कितना है? तो बताइए इस झंडे का वजन कितना है? 1000 किलो का है, 500 किलो का है, 1500 किलो का है या फिर 2000 किलो का है? कमेंट बॉक्स में साथ आंसर भी करते रहिए फ्रेंड। ठीक है, तो बताइए सबसे मेन चीज क्या है कि जो विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रध्वज जो है वो महात्मा गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर को फहराया गया। कहाँ पे फहराया गया? लद्दाख की राजधानी लेह में फहराया गया और इसके इस झंडे का वजन बताइए कितना है? इसका है 1000 किलो। ठीक है, 1000 किलो का है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा और ये खादी राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अगला हमारा, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो ये कांग्रेसनल गोल्ड मेडल जो कि अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार नागरिक पुरस्कार है और इसे किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, महात्मा गांधी को
अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला है देश का पहला वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल कहाँ खोला जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल कहाँ खोला जाएगा? तमिलनाडु के चेन्नई में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, तेलंगाना के हैदराबाद में, या फिर मध्य प्रदेश के भोपाल में। कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए फ्रेंड्स, साथ में साथ मैं थोड़ा थोड़ा आपको टाइम भी देती रहूंगी ताकि आप आंसर कर सकें। तो बताइए कहाँ पे खोला जाएगा? ये खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के मेरठ में। स्टार कर लीजिएगा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश स्पेशल भी हो जाता है और साथ ही साथ ओवरऑल भी स्पेशल है क्योंकि ये देश का पहला वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स है जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में खोला जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? याद रखिएगा कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है और ये पोचमपल्ली गांव है जो कि किस राज्य में है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, तेलंगाना में है। तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, तेलंगाना का गांव है जो कि जिसका नाम है पोचमपल्ली गांव और ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव इसको चुना गया है। ठीक है, अगला है, मोहंडम सपोर्टिंग्स को हराकर डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी 2021 जिसका आयोजन कोलकाता में हुआ है, किसने जीता? जमशेदपुर एफसी, बेंगलुरु यूनाइटेड, एफसी गोवा या फिर केरल ब्लास्टर। तो बताइए मोहंडम सपोर्टिंग को हरा करके किसने डूरंड कप? डूरंड कप ध्यान रखिएगा फुटबॉल से संबंधित है, प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि डूरंड कप कुछ कप के नाम दे देगा और पूछता है किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है और इसका भी हाल ही में 2021 में आयोजन कोलकाता में हुआ है और इस बार का विजेता कौन था? वो था एफसी गोवा और ये पहली बार विजेता हुआ है एफसी गोवा, इसलिए ये स्टार है। ठीक है, किसको हरा करके? मोहम्मडन सपोर्टिंग को हरा करके। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, एफसी गोवा। अगला है फ्रेंड्स, सेशन को लाइक करते रहिए साथ ही साथ और शेयर भी करते रहिए। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हम लोगों से कनेक्ट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप लोग शेयर करिए सेशन को। ठीक है, बाकी अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला था? स्टार प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ने जो 1 महीने के लिए भारत ने संभाली थी, तो किस महीने के लिए? अगस्त के लिए या फिर सितंबर के लिए या फिर अक्टूबर के लिए या फिर नवंबर के लिए? तो करेक्ट आंसर इज फ्रेंड ए। ठीक है, अगस्त माह के जो है अगस्त महीने के लिए जो है भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता को संभाला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित देश के पहले आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन किया? ये देखिए देश का पहला आदिवासी संग्रहालय है और ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और ये किस शहर में है? भोपाल में है, रांची में है, रायपुर में है, अंबिकापुर में है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। झारखंड की राजधानी रांची में देश का पहला आदिवासी संग्रहालय है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सोनम वांगचू, किरण मजूमदार, डोरजे आंगचू या फिर जी सतीश रेड्डी। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? जल्दी से कमेंट करते रहिए। साथ ही साथ इसके हैं सी, डोरजे आंगचू जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। देखिए जब कोई चीज़ पहला हो जाता है ना और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की तरफ से पहला हो जाए तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है और ये बहुत सम्मान की बात है। तो ये इसलिए ध्यान रखिएगा, डोरजे यांगचू जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क भादला सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा कि ये भादला सोलर पार्क जो है वो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है और ये किस राज्य में है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में। तो बताइए फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान में। ठीक है, भादला सोलर पार्क जो कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है, पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक हुआ है? दानापुर, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। जल्दी बताइए, ये देख लीजिएगा पहली किसान ट्रेन है जिसका परिचालन महाराष्ट्र से बिहार तक किया गया और महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक? करेक्ट आंसर इज फ्रेंड ए, दानापुर तक। ठीक है, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर स्टेशन के बीच में जो है पहली किसान ट्रेन का परिचालन किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा, किस राज्य ने अपना वन्य जीव कार्य योजना जिसका देख लीजिए 2020 से 2030 की योजना को जारी किया है? तो वन्य जीव कार्य योजना जो कि 2021 से 2030 के बीच जारी किया गया और ऐसा करने वाला पहला राज्य है, ये कौन सा राज्य है? कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, पंजाब है या फिर मध्य प्रदेश है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
ठीक है। महाराष्ट्र है जिसने अपना वन्य जीव कार्य योजना को जारी किया है, जिसका समय देख लीजिए क्या है, 2021 से लेकर के 2030 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल, ध्यान रखिएगा टेक्सटाइल मिल जो है जो कि किससे चलेगी, सौर ऊर्जा से संचालित होगी, और ये पहली है, एशिया की पहली है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, गुजरात में किया गया है, पश्चिम बंगाल में किया गया है, महाराष्ट्र में किया गया, तमिलनाडु में किया गया है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। महाराष्ट्र में देखा जाए एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। और फ्रेंड ये वही सब प्रश्न है जिनका हम लोगों ने ऑलरेडी करंट अफेयर्स के रिवीजन सेशन सीरीज में डिस्कस किया हुआ है। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करी जिन लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है वो अभी उस सेशन को देख लें, जिसका आपका एग्जाम जो अभी 5 तारीख को होने वाला है उसमें भी काफ़ी वो हेल्प करेगा, और जो लोग हाई कोर्ट का आरओ देने वाले हैं उनको भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये सारे सेशन, ठीक है। बाकी आप उनको देखिए, उसमें आपका ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे। बाकी फ्रेंड ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी बात की हुई है। चलिए अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 अरब देशों, यथा कौन से 2 अरब देश है भाई, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना हेतु किस समझौते पर हस्ताक्षर किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड ये समझौता है, ये 2 अरब देश हैं जिनका नाम है संयुक्त अरब अमीरात है और साथ ही साथ बहरीन ने, इन्होंने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया, और इस संबंध को स्थापित करने के लिए इन्होंने इजराइल के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है, अब्राहम समझौता, दोहा समझौता, दुबई समझौता या फिर अरब समझौता। तो करेक्ट आंसर इज ए, अब्राहम समझौते पर देखा जाए संयुक्त अरब अमीरात या फिर कह सकते हैं अरब जो देश हैं उन्होंने इजराइल के साथ जो समझौता किया है राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए, उस समझौते का क्या नाम है, अब्राहम समझौता। स्टार प्रश्न कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है, इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना। तो बताइए कौन सा देश है खाड़ी देश जिसने इजराइल में अपना दूतावास स्थापित किया है। कतर है, सऊदी अरब है, बहरीन है, संयुक्त अरब अमीरात है। देखिए जिसने समझौता किया वही होगा, और हम लोगों ने देखा 2 देश हैं, एक तो आपका संयुक्त अरब अमीरात है और बहरीन ने समझौता किया था। तो जिसमें सबसे पहले जो है देखा जाए संयुक्त अरब अमीरात जो कि खाड़ी देश है, उसने जो है अपना दूतावास स्थापित किया है कहाँ पे, इजराइल में, और ये ऐसा करने वाला पहला खाड़ी देश है, ठीक है। फ्रेंड सेशन को शेयर करते रहिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। साथ साथ शेयर करिए और लाइक भी करते रहिए फ्रेंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारत में पहली बार किस राज्य में मॉन्क फ्रेंड साधु को कहते हैं ना, मॉन्क फ्रूट, इसकी खेती चीन में होती है। तो इसकी खेती जो हम बहुत ज़्यादा भारत चीन से आयात करते थे, अब क्या है अपने आयात पर निर्भरता कम करके स्वयं इसका उत्पादन करने के लिए खेती शुरू की गई है। तो भारत में पहली बार किस राज्य में मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू की गई है, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये बताइए फ्रेंड, इसकी की गई है बी, हिमाचल प्रदेश में जो है वो मॉन्क फ्रूट की खेती जो है शुरू की गई है। इसका देखा जाए काफ़ी ज़्यादा उपयोग रहता है, औषधि के रूप में काफ़ी हेल्प करती है ये मॉन्क फ्रूट, देखा जाए डायबिटीज़ के पेशेंट वगैरह को काफ़ी हेल्पफुल है ये। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा निर्भर रहते थे चीन पे, तो अब जो कि चीन पे निर्भरता कम कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा मॉन्क फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला है हमारा, भारत का पहला विरासत स्थल किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह भारत का पहला विरासत स्थल होगा भोपाल में, जयपुर में, नोएडा में, बेंगलुरु में। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नोएडा में जो है भारत का पहला विरासत स्थल जो है शहर स्थापित जो है नोएडा में स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला विरासत स्थान। और ध्यान रखिएगा ये यूपी स्पेशल भी हो जाएगा एक तरीके से, और साथ ही साथ ये भारत का चूंकि विरासत स्थान है पहला जो कि नोएडा में, तो ये ओवरऑल भी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रश्न स्टार है, ठीक है। अगला है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत से नेपाल के लिए प्रति लेन देन प्रेशर पर सीमा को 50,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया है। जो आप प्रतिदिन जो लेन देन प्रेशर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं मनी का, वो उस मनी को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि भारत और नेपाल के बीच में होता था, जो पहले 50,000 होता था, अब उसको कितना बढ़ा दिया, उस राशि को कितना बढ़ा दिया गया, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2 लाख रुपए तक की अब हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर कर सकते हैं भारत और नेपाल के बीच में, जो कि पहले कितना था, 50,000 था, अब 2 लाख रुपए हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा, कोच्चि, भुवनेश्वर, गांधीनगर। तो बताइए भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा,
ये किया जाएगा फ्रेंड गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा, ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया जा रहा है। बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है क्योंकि समुद्री मध्यस्थता जनरली हम लोग का ध्यान या तो पूर्वी तटों पे जाएगा या तो पश्चिमी, ऐसे ध्यान जाएगा साउथ के जितने स्टेट्स हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये गुजरात के गांधीनगर में जो है भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र जो है वो स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? जापान, फिलीपींस, चीन, स्वीडन। तो करेक्ट आंसर इज फ्रेंड बी, ठीक है। फिलीपींस ऐसा देश, विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिससे देखा जाए आनुवांशिक रूप से जो संशोधित गोल्डन राइस है उनके व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी दिया है, ठीक है। गोल्डन राइस फ्रेंड, इसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन ए की प्रचुरता होती है, प्रश्न यहाँ से आ चुका है। तो गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? फिलीपींस है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। इसमें भारत का कार्यकाल क्या होगा? तो भारत जिसको कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में जो चुना गया है वो किस कार्यकाल के लिए? 2021 से लेकर के 2023 तक, 2022 से 2025 तक, 2022 से 2024 तक, 2021 से 2024 तक। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 2022 से लेकर के 2024 तक के लिए, 24 तक के कार्यकाल के लिए चुना गया है किसको? भारत को किसके? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? रेबेका ग्रिम्सन, क्रिस्टिना जॉर्जिया, क्रिस्टिना लेगार्ड या फिर जो गाय। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। रेबेका ग्रिम्सन जो है जिनको ये महासचिव बनाई गई और ये पहली महासचिव बनाई, किसकी बनाई गई? अंकटाड की। प्रश्न ध्यान रखिएगा, देखिए WTO का भी पूछा था फ्रेंड अभी PCS के हाल के एग्जाम में, तो ऐसी संभावना बन सकती है ऐसे प्रश्नों के पूछे जाने की, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा WTO यानी यहाँ पे अंकटाड की जो है पहली महिला सचिव बनाई गई, किसको? रेबेका ग्रिम्सन को बनाया गया, ठीक है। अगला है हमारा, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो किस रेलवे जोन ने किया है? यहाँ पे ने होना चाहिए था। और ये जब सबसे लंबी जो है मालगाड़ी जिसका नाम है वासुकी, कितनी लंबी है फ्रेंड? 3.5 किलोमीटर लंबी है। और ये देखा जाए किसने किया है, किस रेलवे जोन ने? दक्षिणी रेलवे जोन ने, दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे जोन ने, उत्तर मध्य रेलवे जोन ने या फिर पश्चिमी रेलवे जोन ने। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे जोन ने देखा जाए 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम है वासुकी को लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है हमारा, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन दो शहरों के बीच में शुरू की गई है? एयर टैक्सी किन दो? लखनऊ एवं कानपुर के बीच में, भोपाल एवं इंदौर के बीच में, बेंगलुरु एवं हम्पी के बीच में, चंडीगढ़ एवं हिसार के बीच में। कमेंट बॉक्स में फ्रेंड आंसर साथ में करते रहिए, मैं आपको मौका दे रही हूँ पूरा आंसर करने का। स्पीड थोड़ी सी मेरी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है आपका, ठीक है, आपका समय बचेगा। तो यहाँ पे देखा जाए डी, ठीक है। चंडीगढ़ और हिसार के बीच में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा जो है वो शुरू की गई है, ठीक है, हरियाणा में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी फ्रेंड प्लीज़ सेशन को शेयर करते रहिए साथ ही साथ और लाइक करते रहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत में, ठीक है, मेडिकल और इंजीनियरिंग में 33% 36 आरक्षण लड़कियों के लिए देने वाला पहला राज्य बना। कौन बना? कर्नाटक बना, उत्तर प्रदेश बना, बिहार बना या फिर मध्य प्रदेश बना। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बिहार राज्य ने देखा जाए मेडिकल और इंजीनियरिंग में 33% जो है 36 आरक्षण दिया है लड़कियों को, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कर्नाटक ने देखा जाए फ्रेंड 1% ट्रांसजेंडरों को आरक्षण दिया है नौकरियों में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक है। कितना? 1%, ठीक है। यहाँ पे 33% दिया गया है। मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो छात्र होंगी, छात्राएं जो होंगी, जो लड़कियां होंगी, उनको दिया गया है, ठीक है। ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है फ्रेंड बिहार। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश के सुहागपुर जिले की भारत की पहली ट्रांसजेंडर विधायिका कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। ये देखा जाए भारत की पहली ट्रांसजेंडर विधायिका है जो कि कहाँ की हैं? ये मध्य प्रदेश के सुहाग जिले की हैं ये, ठीक है। और ये कौन है? शबनम मौसी, अर्चना सिंह देवी, रीता उपाध्याय या फिर बिमला देवी। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड जल्दी से बताइए, मैं देख रही हूँ आप लोगों को कमेंट में, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ए हो जाएगा। शबनम मौसी जो है ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर विधायिका है जो कि कहाँ से है? ये मध्य प्रदेश के सुहागपुर जिले से, ठीक है। अगला है हमारा,
भारतीय मौसम विभाग द्वारा देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? तो देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? भारतीय मौसम विभाग के द्वारा बालासोर जो कि उड़ीसा में है, चेन्नई जो कि तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में, सूरत जो कि गुजरात में है। आंसर करिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, चेन्नई। ठीक है, सॉरी माफ़ करिएगा, इसका आंसर जो होगा फ्रेंड ये हो जाएगा बालासोर। ठीक है, ये बालासोर उड़ीसा में किया गया है, बालासोर उड़ीसा में किया गया है देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र की स्थापना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बालासोर उड़ीसा में। अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? 60 वर्ष के, 65 वर्ष के, 55 वर्ष के या फिर 70 वर्ष के? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 70 वर्ष के आयु के जो व्यक्ति होंगे वो पात्र होंगे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए 70 आयु जो होगी, 70 वर्ष की आयु सीमा तक के व्यक्ति जो होंगे वो पात्र होंगे। ठीक है, अगला है हमारा भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? किन के लिए? आसियान देशों के लिए जो है भारत जो है वो एक मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है। और किस देश में कर रहा है? इंडोनेशिया में कर रहा है, फिलीपींस में कर रहा है, वियतनाम में कर रहा है या फिर कंबोडिया में कर रहा है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वियतनाम में कर रहा है भारत। कौन सा जो है इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण, मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण किसके लिए? आसियान देशों के लिए। ठीक है, वियतनाम में कर रहा है। ठीक है, अगला हमारा भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए ये पहला जो है गगनयान जो है, पहला मानव मिशन गगनयान GSLV MK3, GSLV C-37, GSLV MK12 या फिर GSLV F-10? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, GSLV MK3 जो है उससे लॉन्च किया जाएगा, इस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को। ठीक है फ्रेंड्स, शेयर करते रहिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, तो शेयर करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। देखिए मैंने आज स्पीड रखी है जानबूझ करके कि आप जल्दी से जल्दी बस आपको क्विक रिवीजन करना है। और प्लीज़ आपसे बता रही हूँ कि जो अभी हम लोगों ने रिवीजन सेशन जो कंप्लीट किया है करंट अफेयर्स का, उसे भी आप साथ ही साथ देख लीजिए। पूरी एक वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप जो है फास्ट मूड में करके फटाफट देख लीजिए, आपका सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। अगला है हमारा, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, केरल में या फिर गुजरात में? तो इटली ने बताइए अपना पहला मेगा फूड पार्क भारत में किस राज्य में स्थापित किया है? डी हो जाएगा आंसर, डी। ठीक है, गुजरात में किया है। तो गुजरात में इटली ने अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना की है। अगला है, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? फ्रेंड बताइए, 48 टोटल कितने थे? 132 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 48वां है या फिर 46वां या फिर 45वां या फिर 42वां है? तो बताइए फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी। ठीक है, भारत का स्थान कितना है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में? 46 स्थान पे है भारत। कितने देशों में? 132 देशों में। ये जो है सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया। इसमें पहला स्थान फ्रेंड देखा जाए तो स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, स्विट्जरलैंड का है, पहला स्थान है। कितने देशों में? 132 देशों में। भारत का 46वां स्थान है। ठीक है, अगला हमारा, नाटो का 30वां सदस्य किस देश को बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखा जाए तो किसको बनाया गया? मोटेनेग्रो को बनाया गया, लेबनान को बनाया गया, उत्तरी मैसिडोनिया को बनाया गया या फिर एंडोरा को बनाया गया है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, मैं देख रही हूँ। बताइए नाटो का 30वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। ठीक है, उत्तरी मैसिडोनिया जो है वो नाटो का 30वां सदस्य बना है, ध्यान रखिएगा। और वहीं देखा जाए ये जो एंडोरा के यहाँ पे लिखा हुआ है, एंडोरा फ्रेंड देखा जाए तो IMF का 190वां देश बना है। ठीक है, IMF में देखा जाए टोटल 190 देश हैं, जो अंतिम देश जो सदस्य बना है वो एंडोरा बना है। और उत्तरी मैसिडोनिया की बात करें तो ये नाटो का है 30वां सदस्य बना है, तो 30 देश है। ठीक है, ब्रुसेल्स नाटो की राजधानी है। ठीक है, IMF की राजधानी वाशिंगटन DC, ये सब ध्यान रखिएगा। सारे आपको जो हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो बताइए, पहली जो है भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? आश्रिता V ओलेटी, प्रियंका कुशवाहा, पुनीता अरोड़ा या फिर मोहना सिंह? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आश्रिता V
ओलेटी जो है ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। स्टार प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। और इस वर्ष देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमेन बिल नाम का एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? गूगल ने, अमेजॉन ने, इंस्टाग्राम में, या फिर फ्रेंड यहाँ पे मेटा होना चाहिए था, बेटा लिखा है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे मेटा यानी कि फेसबुक, ठीक है, फेसबुक, ठीक है। फेसबुक का पुराना जो है, फेसबुक ने अपना नाम बदल दिया है, जिसका नाम हो गया मेटा, तो ध्यान रखिएगा, फेसबुक भी है तो फेसबुक भी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटा। तो मेटा यानी कि फेसबुक। और ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे फेसबुक ने या फिर मेटा ने वुमेन विल नामक एक नया वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। अगला हमारा मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर, फ्रेंड यहाँ पे ओंकारेश्वर होना चाहिए था, ओंकारेश्वर बांध में भारत सरकार दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी। यह बांध देखा जाए किस नदी पर है? देखिए ओंकारेश्वर बांध के बारे में पूछ रहा है। इसी बांध पर देखा जाए भारत सरकार के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। और ये पूछ रहा है जो कि ये बांध जो है मध्य प्रदेश में, देखिए यहाँ से कई प्रश्न बन रहे हैं कि ओंकारेश्वर बांध किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर बांध पे देखा जाए भारत सरकार के द्वारा सबसे बड़ी, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी, ध्यान रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। और ये बांध देखिए किस नदी पर है? चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पे, सोन नदी पे, ताप्ती नदी पे। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखा जाए तो बी, ठीक है, नर्मदा नदी पर है भारत का जो है ये ओंकारेश्वर बांध, जिस पर भारत सरकार के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा भारत पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? कर्नाटक में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, या फिर बिहार में। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। देखिए ये ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल भी हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ देखा जाए ये चूंकि पहला जो है ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो स्थापित किया जा रहा है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया है, तो आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में किस जिले में किया जा रहा है, ये चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक है फ्रेंड। बाकी फ्रेंड बार बार रिक्वेस्ट करिए सेशन को लाइक करिए तो शेयर करते रहिए साथ ही साथ, ठीक है, और भी लोग हम लोगों से कनेक्ट हो सके, क्योंकि ये हमें मोटिवेशन देता है, इससे हम लोग और मोटिवेट होते हैं, चीज़ें और भी अच्छी चलती हैं, ठीक है। तो बाकी देखा जाए अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में प्रथम ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है, कहाँ किया? तो भारत में कहाँ किया गया? आईआईटी बॉम्बे में किया गया, आईआईटी मद्रास में किया गया, आईआईटी रुड़की में किया गया, आईआईटी कानपुर में किया गया। ये स्टार प्रश्न है क्योंकि ये प्रथम ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन है जो कि भारत में किया गया और ये आईआईटी बॉम्बे में किया गया, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे में प्रथम ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय का सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। अगला है हमारा नागालैंड के किस पर्यावरणविद को विटली अवार्ड, जिसे हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं, तो विटली अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? किस पर्यावरणविद को जो है सम्मानित किया गया है जो कि नागालैंड के हैं? मिनियाद हो, नुकलुक फोम, रीमा दास, या फिर चेंग हो। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नुकलू फोम को देखा जाए विटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो कि पर्यावरणविद हैं और ये किस राज्य से संबंधित है? ये नागालैंड से संबंधित है और इस विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, ठीक है, पर्यावरण का ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, ठीक है। अगला है हमारा परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो बताइए किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेले का आयोजन किया गया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा कि 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लंदन में, पेरिस में, दुबई में, सिंगापुर में। तो 1 अक्टूबर से देखिए आयोजन जो किया जा रहा है वर्ल्ड एक्सपो 2020 का, कब से कब तक? 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक लंदन में किया जा रहा है वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन, पेरिस में किया जा रहा है, दुबई में, सिंगापुर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, सी, ठीक है, दुबई जो कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है और यहीं पे देखा जाए वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन किया जा रहा है जो कि कब तक चल रहा है? अभी इस समय चल ही रहा है 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च 2022 तक, ठीक है। अगला प्रश्न है अरब सागर में उत्पन्न चक्रवाती तूफान गुलाब का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो पाकिस्तान के द्वारा, भारत के द्वारा, ओमान के द्वारा, कतर के द्वारा। तो देखिए गुलाब जो कि अरब सागर में उत्पन्न एक चक्रवाती तूफान था और इसका नामकरण देखा जाए तो पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, ठीक है, गुलाब का नामकरण पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, ठीक है।
अगला देखते हैं। अगला है हमारा, किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे प्राचीन जो है पशु जीवाश्म है जो कि भारत में खोजा गया, और भारत में भी किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। आंसर करिए। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, देखा जाए मध्य प्रदेश, ठीक है, सी में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में खोजा गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे प्राचीन जीवाश्म की खोज की गई, ठीक है। अगला है हमारा, इस वर्ष बजट 2021-22 जो विषय था, इस वर्ष के बजट 2021-22 का विषय क्या रखा गया था। सशक्त भारत, जीवन और आजीविका की सुरक्षा, आत्मनिर्भर भारत या फिर डिजिटल भारत। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी हो जाएगा। इस वर्ष का जो बजट था 2021-22 का, उसका जो थीम थी वो थी आत्मनिर्भर भारत। और फ्रेंड यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दिया है, जीवन और आजीविका की सुरक्षा, ये देखा जाए जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 था उसकी थीम थी, ठीक है, उसकी थीम क्या थी, जीवन और आजीविका सुरक्षा, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इस बार का जो बजट था वो पहला पेपरलेस और डिजिटल बजट था, इसलिए यहाँ पे तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है, पेपरलेस और डिजिटल बजट था, ठीक है। अगला है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात। तो सर्वाधिक जो एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य है वो है गुजरात, ठीक है, गुजरात ने सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया है, किसके अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, ठीक है। अगला हमारा और अगला और अंतिम प्रश्न है कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है। मॉस्को जो कि रूस की राजधानी, मुंबई जो कि भारत में है, शिकागो जो कि अमेरिका में, बीजिंग जो कि चीन में है। ये कुछ शहरों के नाम दिए हैं और इसमें पूछा गया है कि एक इंडेक्स है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, उसके अनुसार विश्व का सबसे ट्रैफिक वाला जो है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है, वो है फ्रेंड ए, मॉस्को है, ठीक है। मॉस्को जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये ट्रैफिक वाला शहर, वहीं दूसरे नंबर पर जो आ जाता है फ्रेंड भारत का मुंबई, ठीक है, ये सेकंड स्थान पे है मुंबई, ठीक है। मॉस्को देखा जाए पहले स्थान पे है सर्वाधिक ट्रैफिक वाला शहर, और दूसरे स्थान पे मुंबई है, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से था आज का हमारा सेक्शन था, ठीक है। हम लोगों ने एक एक करके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया है। बाकी जिन लोगों को स्पीड ज़्यादा लग रही थी वो स्लो करके देख सकते हैं, जिनको स्पीड कम लग रही थी वो फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। हमारा स्पीड इतनी ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि आपको कम समय में चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें डिलीवर करनी है। और बाकी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि फ्रेंड्स ने ये नहीं वो नहीं बोला जाए, तो फ्रेंड कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है जो हम ऑन ही और फटाफट बोलना शुरू किए, ठीक है। तो आप लोग अपने जो कुछ ऐसे उटपटांग सुझाव अपने पास ही रखिए, बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी अगर सेशन अच्छा लगा हो फ्रेंड तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, और बार बार मैं बोल रही हूँ जो आपको रिविजन सेशन सीरीज कराया गया है उसको आप प्लीज़ एक बार पूरी वीडियोज़ को क्विक रिविजन कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा वो हेल्प करने वाली, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।